आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज की इस क्लास में हम लोग पोइट्री का पहला लेसन देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है माई मदर एट 66, जिसकी पोएटेस हैं कमला दास। ठीक है, इनका नाम लर्न कर लीजिएगा। आइए अपनी पोएम पे स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं उसे। नाम है माई मदर एट 66, यानी कि जो राइटर की जो पोएटेस की मदर हैं वो 66 की हैं। उन्हीं के बारे में उन्होंने किस तरीके से डिराइव किया है देखिएगा। जैसा कि अबाउट द ऑथर पोएट आप खुद से पढ़िएगा। और बात रही कि बिफोर यू रीड यहाँ पे दिया गया, इससे हम पढ़ के समझते हैं। लिखा गया एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यानी कि ये हम भी नहीं, आप भी नहीं, कोई नहीं इग्नोर कर सकता है कि एजिंग जो है यानी कि उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट, कि आपने कभी सोचा है व्हाट आवर अस, कि हमारे जो बड़े माता पिता हैं यानी कि जो हमारे माता पिता हैं वो हमसे क्या चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ऐसे? सोचिएगा कभी। ठीक है, आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। लिखा गया क्या, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यानी कितना आसान लिखा गया है क्या, कि ड्राइविंग कहाँ से, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ठीक है, टू कोचिन, कोचिन के लिए, ठीक है, जैसा फिगर में दिख रहा होगा, लिए ड्राइव करती हैं। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड्स मी, बिसाइड मी, बिसाइड्स होता है जो उसको होता है के अतिरिक्त, और लिखा है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, राइट। तो बिसाइड मतलब बगल में, तो बिसाइड मी, अपने बगल में। डोज, डोज का मीनिंग याद कर लीजिए, इसका होता है हल्की नींद लेना। डोज ओपन माउथ्ड, यानी कि खुले मुंह के साथ सोना, ठीक है। हर फेस एसिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, राइट, यानी कि उनका फेस कैसा दिख रहा था, एसिन मतलब कि पीला पड़ गया हो, ठीक है ना। वो भी कैसे, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, किसी लाश की तरह, कोई लाश पीली पड़ जाती है ना कोई मरने के बाद, वैसे, ठीक है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दुख के साथ उन्हें ये महसूस हुआ, रियलाइज्ड मतलब महसूस हुआ, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड, दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, राइट, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी कि वो दिख रही हैं। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन ये विचार उन्होंने दूर करने की कोशिश की, दूर किया। कैसे दूर किया देखते हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, अब देखिएगा यंग और ट्रीज दोनों कैपिटल लेटर में क्यों लिखे गए इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इन स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है, मीनिंग भी दिया गया इसी बुक में, देखिएगा नीचे लिखा गया होगा यहाँ पे, राइट। इन स्प्रिंटिंग मतलब क्या, शॉर्ट फास्ट रेस या तो रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, पेड़ जो हैं, ट्रीज इन स्प्रिंटिंग, यानी कि दौड़ते हुए पेड़, क्या देखती हैं वो जब बाहर देखती हैं तो क्या, यंग का मतलब कि नौजवान पेड़ से ना होकर के हम आप कह सकते हैं मतलब हरे भरे अभी हाल ही में, या तो पेड़ जो दिख रहे हैं जो आपको रास्ते पे दिखते रहते हैं अक्सर, तो वो कार से बाहर देखती हैं, माता से ध्यान हटाती हैं और बाहर देखती हैं अपना ध्यान को बांटने के लिए, ताकि तो क्या देखती हैं कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, की पौधे क्या कर रहे हैं कि दौड़ रहे हैं, राइट। द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग, स्पिलिंग क्या होता है कि जैसे कोई बर्तन भर जाता है ना तो बिल्कुल भर के फिर बहने लगता है, तो यानी कि उस तरीके से, तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल खुशी खुशी से बाहर आ रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और बाद में क्या होता है कि वो पहुंच जाते हैं और साथ में सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पे। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, राइट, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब यहाँ पे लिखा गया ना, जैसे कि ये दिख रहा होगा कि ये पोर्ट के यहाँ पे ये दादी जी खड़ी हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ये देख रही हैं कमला दास, उनको पिक्चर में दिखाया गया यहाँ पे। तो कुछ दूरी पे ये खड़ी हैं और साथ में क्या कर रही हैं कि इनको देखी उन्होंने, देखिए क्या आगे बताया गया है। आई लुक्ड अगेन, मैंने उन्हें पुनः देखा, एट हर, उन्हें, वन पेल एज लेट विंटर्स मून, और क्या हुआ, बिल्कुल वन मतलब होता है क्या, ये भी मीनिंग दिया होगा, वन, वन मतलब कलरलेस, यानी कोई कलर ही नहीं, जैसे चांद आपको कैसा दिखाई देता है विंटर में, वैसे यहाँ पे तुलना भी की गई है। एज अ लेट विंटर्स मून, यानी कि जब रात्रि रात्रि लेट हो जाता है तो आप विंटर में ज़्यादा कोहरा फॉग आ जाए तो उसमें कैसा चांद दिखता है, सही नहीं दिखता है, वैसे ही बिल्कुल इनकी माँ का फेस कलरलेस दिख रहा था, बिना किसी कलर के, राइट। वो भी बिल्कुल कैसे, विंटर यानी कि सर्दियों के मौसम की चंद्रमा की तरह, ठीक है। एंड फेल्ट दैट, और महसूस हुआ क्या, ओल्ड फेमिलियर एच, एच मतलब होता है दर्द, और वो पुराना महसूस होता है,
माई चाइल्डहुड फियर, जैसा कि बचपन में डर लगता था ना हमें कि कैसे हम माता पिता ना रहें तो हम लोग क्या करेंगे, हमें कौन खिलाए पिलाएगा या हमारा पालन पोषण कौन करेगा, वैसे लेकर के तो इन्हें एक पुराना दर्द महसूस होता है वहाँ पे। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो फिर मिलते हैं, अपनी दादी से कहा उन्होंने, अम्मा से, अम्मा ठीक है ना, अम्मा बोलती हैं उनको, कि चलो फिर मिलते हैं। एंड आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और फिर स्माइल स्माइल। अब स्माइल स्माइल भी यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा। तो जैसा कि मैं बता दूँ आपको कि पहले भी ये पूरा फिगर ऑफ स्पीच मैं हर एक पोएम में करके आपको सिखाता जाऊंगा। और यहाँ पे देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि उसमें टोटल सभी फिगर ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच छाँटते हैं इस पोएम से। ये लाइन देखिए आपको मिली थी क्या, कि हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। तो यहाँ पे कॉर्पस की तुलना उनके फेस से की गई है, तो वो भी लाइक या लाइक का प्रयोग करके। तो हमें सिमिली कब होता है, जब हम लाइक या एज का प्रयोग करके किसी चीज़ को किसी चीज़ की तुलना करते हैं, बताते हैं उसे, ठीक है। कि हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, कि उसका चेहरा ऐसा था जैसे कि कॉर्पस यानी कि कोई लाश, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक से किया गया है, तो यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच निकल के आएगा सिमिली, और बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जगह क्या दिया गया था कि ओल्ड फेमिलियर एच, यानी कि एक पुराना दर्द। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दर्द, लेकिन कैसा, कि ओल्ड फेमिलियर एच। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये स्पीकर यानी कि जो वहाँ पे आपका पोइटेस हैं, वो क्या कर रही हैं कि वो उस पेन को दर्शा रही हैं, कौन से, जो उनको बचपन में लगता था, ठीक है। कि माँ को खोने का एक पेन है, तो उस तरीके का पेन है जो कि फेमिलियर है। तो उसको यहाँ पे क्या हुआ कि बिना लाइक और एज का प्रयोग किए ही उसको दर्शाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे मेटाफर हुआ, ठीक है। और ऐसे पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। लिखा गया द स्पीकर रेफर्स टू द रिकरिंग पेन आर फियर ऑफ लूजिंग देयर मदर। देयर ना होकर के यहाँ पे हर मदर होना चाहिए, राइट, हर मदर। फिर यहाँ पे लिखा है क्या, लाइकिंग इट टू एन एच, वो भी किस तरह का, एक दर्द की तरह का, विदाउट यूजिंग लाइक और एज, बिना किसी लाइक और एज के ही यहाँ पे दिखाया गया, उस दर्द को दर्शाया गया, इसीलिए यहाँ पे मेटाफर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे था यंग ट्रीज स्प्लिंटिंग। अब यहाँ पे क्या है कि पेड़ जो है कि भाई सब देखो, पेड़ जो है कि कूद रहे थे, नाच रहे थे, तो क्या पेड़ कभी चलते हैं, पेड़ जाते हैं कहीं, नहीं ना। लेकिन उनको क्या किया गया, मानव की तरह बताया जा रहा है कि पेड़ चल रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं। तो इस सेंस में क्या कहा गया कि उसे मानव की तरह दर्शाया जाए। जब भी किसी को मानव की तरह दर्शाया जाता है तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, और इसमें लिखा गया है बेहतरीन तरीके से, आप पढ़ सकते हैं बाकी चीज़ भी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट हमारा क्या है देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है स्माइल स्माइल एंड स्माइल। कहा था ना मैंने, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपीट हो रहा है, तो इसे कहते हैं रिपीटिशन। फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस कौन सी हुई, तो आप कहेंगे रिपीटिशन। क्या हो गया भाई, रेपिटिशन, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इतनी हमारी पोएटिक डिवाइस हुई। लिखा गया